स्ट्रक्चर क्या है उसका, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रामर में सही होना चाहिए, ये सब इस तरह की चीज़ें बताते हैं। लेकिन लेटर हो कि ईमेल हो कि मीमो हो, जो मर्जी हो, उनके अंदर होते हैं वर्ड्स। पावर स्ट्रक्चर में नहीं होती, पावर तो वर्ड्स में होती है। सो टू इम्प्रूव द इम्पैक्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, आप किस तरह के वर्ड्स यूज करो और किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करो, ये आज का टॉपिक उसके ऊपर है। और जब हम ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में नॉर्मली कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती है, ये उसके ऊपर है। तो अगर इसको आप ध्यान से समझोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका जो इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन का वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो इट इज़ हाउ टू बी पोलाइट एंड इफेक्टिव इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये भाषा है और ये बेसिकली सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं, आप इस टाइप की लैंग्वेज कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते, और कर सकते हो नहीं, करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, ये पीपीटी दिख रहा है, पीपीटी विजिबल है क्या? ओके, सो पीपीटी इज हाउ टू बी पोलाइट एंड इफेक्टिव इन बिजनेस कम्युनिकेशन, यही है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन। आप बिजनेस कम्युनिकेशन में से ये वर्ड बिजनेस निकाल दो बेशक। इट इज हाउ टू बी पोलाइट एंड इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, इतना ही काफी है हमारे लिए। राइट, सो हियर वी गो। किंजल पढ़िए क्या लिखा है इधर, किंजल। बिफोर योर हैंड्स डू देयर्स, राइट। इसका मतलब कुछ समझ में आया? माइक बंद कर दें अभी। इसका मीनिंग कुछ समझ में आया किसी के भी? कोई भी एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, ओके ओके। अभी आप ऑफिस जा रहे हो कि घर जा रहे हो? अभी आप ऑफिस जा रहे हो कि घर जा रहे हो किंजल? अभी आप घर जा रहे हो कि ऑफिस जा रहे हो? कितनी देर में पहुंच जाओगे? माय गॉड। तो एक काम करो ना, ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आप सिर्फ सुनते रहो। देन जब आप घर पहुंच जाओ ना तो मेरे को मैसेज दे देना, देन विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद। तब तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। चलिए, हाँ जी नवीन, इसका मतलब कुछ समझ में आया? लेट योर माइंड डू इट्स वर्क फर्स्ट बिफोर योर हैंड्स डू देयर्स। सिर्फ राइट वाला वर्ड तो वेट, राइट वाला वर्ड तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, कहीं है? फर्स्ट बिफोर योर हैंड्स डू देयर्स, तो ये जो लिखा है इसका मीनिंग बताना, इसमें राइट वाला वर्ड तो है ही नहीं कहीं। देव, कुछ समझ में आया क्या कह रहे हो? सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग है पहले सोचो बाद में हाथ चलाओ। माइंड क्या करता है? तो वो कहता है कि पहले सोचो, लेट योर माइंड डू इट्स वर्क फर्स्ट, पहले सोचो बाद में हाथ चलाओ। कम्युनिकेशन में माइंड क्या करता है? सोचता है। हाथ क्या करता है? लिखता है। इसका मीनिंग ये हुआ लिखने से पहले सोचो,
लिखने से पहले सोचो। लेट योर माइंड डू इट्स वर्क फर्स्ट, पहले दिमाग को अपना काम करने दो, इसके पहले कि हाथ अपना काम करें। ये लिटरल ट्रांसलेशन है, जिसका एक्चुअल मीनिंग है पहले सोचो बाद में हाथ चलाओ। एंड दूसरा, केतुल, इसको पढ़िए जरा। केतुल, राइटिंग नहीं, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन है ना? यस यस यस। सो ऑलवेज यूज 20-60-20 फॉर्मूला फॉर एनी रिटन कम्युनिकेशन। ये किसी के समझ में आ रहा है ये क्या कहा जा रहा है यहां? पैराग्राफ जैसा तो वर्ड ही नहीं गए। नहीं, आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। ये क्या कहता है कि ये जो आपका, और ये सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन के लिए, स्पोकन के लिए नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन वो बोलता है इसके लिए फॉर्मूला यूज करो। एंड व्हाट फॉर्मूला इज दैट इज 20-60-20 फॉर्मूला। न सपोज जैसे आपका ही ले लें, नवीन का ही, आपको एक ऐसे लिखना है सपोज, एंड ऐसे के लिए आपको बोला गया है आपके 20 मिनट हैं, या कुछ ईमेल लिखना है, यू डिसाइड वो ईमेल को आई राइट इन हाफ एन आवर। देन उस हाफ एन आवर में मतलब 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का 20% कितना होता है? 30 का 20% कितना? मैथमेटिक्स के जीनियस बता दें। देव, व्हाट इज 20%? व्हाट इज 20% ऑफ 6 मिनट? एंड 60%? अठारह मिनट जैसा नहीं, 18 मिनट ही। सो ये बोलता है, या तो ये बोलता है जब आप कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करो 20-60-20, विच मीन्स आपने डिसाइड किया टाइम, मुझे इतना टाइम स्पेंड करना है लिखने के ऊपर, उसका 20% टाइम सिर्फ सोचने पे लगाओ कि आपको लिखना क्या है, क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। पॉइंट कवर करने हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं लिखो पहले, फिर उसका सीक्वेंस बनाओ। सबसे पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। 60% टाइम, दैट इज 18 मिनट्स सिर्फ लिखने पे, सिर्फ 60% टाइम लगाओ, दैट इज 18 मिनट्स एक्चुअल राइटिंग पे। बाकी बच गया 20 मिनट्स, स्टिल 6 मिनट्स, ये रिवीजन पे लगाओ। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट बिना रिवाइज किए हुए सबमिट नहीं करने का। ये हमारे नवीन भाई के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आईलेट्स हो कि टॉफल हो कि ड्यूलिंग हो कि पीटी हो, बिना पैराग्राफ रिवाइज किए सबमिट करने का ही नहीं है। क्यों? वेरी सिंपल, फर्स्ट टाइम राइटिंग में मिस्टेक्स होती है। आप ईमेल लिखो कि पैराग्राफ लिखो, जो मर्जी लिखो, फर्स्ट राइटिंग में मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स की पेनल्टी है। जो करेक्शंस और इम्प्रूवमेंट है वो हमेशा रिवीजन में होती हैं। करेक्शंस की कोई पेनल्टी नहीं है, रिवीजन की कोई पेनल्टी नहीं है, मिस्टेक्स की पेनल्टी है। ये सीक्वेंस क्या होगी, पहले क्या लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखा जाएगा, ये फर्स्ट 20%, हम इसको एक्चुअली बोलते हैं फर्स्ट 20% इज प्लानिंग टाइम, ये 60% इज एग्जीक्यूशन टाइम एंड 20% इज रिवीजन टाइम। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिवीजन। बिना रिवीजन के तो कुछ देना ही नहीं है, एंड बिना प्लान किए तो कुछ लिखना स्टार्ट करना ही नहीं है। बिकॉज आपको बताया होगा ये ड्यूलिंग वालों ने, उसके स्ट्रक्चर होते हैं आपके राइटिंग का, इंट्रोडक्टरी पैरा, बॉडी, क्लोजिंग, देन लिंकर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये स्ट्रक्चर प्लानिंग में बनता है, जब लिख रहे होते उस टाइम नहीं बनता। सो दिस फॉर्मूला, जिसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है वो इसको 20-60-70-10 बना सकता है। स्पेंड 70% टाइम इन राइटिंग and 10% in revision, but ideal is 20-60-20. Plan,
एंड वो केतुल के लिए भी यही फॉर्मूला आपके जब एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम में भी यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए। पेपर आ गया सामने, पहले पेपर का आंसर प्लान करो, फिर आंसर लिखो, फिर आंसर को रिवाइज करो 20, 60, 20। और दूसरा, नेवर फॉरगेट, ये जब आप जो भी आप बोल रहे हो या जो भी लिख रहे हो, वो जो बोल रहा है या लिख रहा है उसके लिए नहीं होता है। मेरा बोल मैं रहा हूँ, लिख मैं रहा हूँ, लेकिन मेरा बोला और लिखा हमेशा जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है उसके लिए होता है। तो हमेशा आपकी बात सुनने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है, उसको माइंड में रख के लिखो और बोलो। इसके लिए आपके ये जो ड्यूलिंगो में द अनरिटन रूल इज राइट और स्पीक फॉर ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर। तो आपकी लैंग्वेज उस लेवल की होनी चाहिए। ये आइलेट्स में भी लिखा होता है, पीटी में भी, एवरीवेयर, बिकॉज इट इज बेसिकली एकेडमिक थिंग। So your language has to be of academic level as required by a university professor or a lecturer. चलिए, never forget you always speak right for the receiver. ये है, इसको लिख लो बेशक। जो भी आप लिखो या बोलो उसके लिए 6 चीजों का माइंड में रखना जरूरी है। राइट दिस, consider it for courtesy, consideration, conciseness, completeness, clarity, correct। ये 6 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी तो लिख लो ये 6 चीजें: courtesy, consideration, conciseness, completeness, clarity, correctness। एक मिनट। हाँ जी, लिख लिया। चलिए, नाउ विल सी एक एक करके। ये बेसिकली ये बताता है कि आपको किस तरह की भाषा बोलनी या लिखनी चाहिए। ओके, देव पढ़ो, रीड इट। नीचे वाला ही पढ़ दो, कर्टसी। नीचे क्या लिखा है? कर्टसी, कर्टसी, द वर्ड इज कर्टसी। हाँ, डोंट डिमांड और गिव इंस्ट्रक्शंस। कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार, मतलब ऐसी भाषा यूज करना जिससे किसी को बुरा ना लगे। ओके, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज बी कर्टियस। नाउ आप जब बात करते हो अपने फादर से या टीचर से तो आपकी टोन कैसी होती है, वर्ड्स कैसे होते हैं? टोन बदल जाती है, वर्ड्स बदल जाते हैं, होता है ना?
बड़े लोगों से बात करते हो टोन बदल जाती है, वर्ड्स बदल जाते हैं। फ्रेंड से बात करते हो टोन अलग होती है, वर्ड्स अलग होते हैं, होता है ना। सो डोंट से आई वांट का मतलब मुझे चाहिए, ये रूड है, इट्स बैड मैनर्स। सो आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक सम इंफॉर्मेशन ऑन योर रेंज ऑफ प्रिंटर्स, मैं आपके जो प्रिंटर्स है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहूंगा, एक ये है। और दूसरा है आप मुझे अपने प्रिंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दो, ऑर्डर है, आई वुड लाइक रिक्वेस्ट है। ऑर्डर कोई किसी को भी पसंद नहीं होता, सबको रिक्वेस्ट पसंद होती है, ऑर्डर पसंद नहीं होता। सो ये आई डोंट यूज दिस काइंड ऑफ फ्रेज, आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर, इसकी जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक इज गुड इनफ, राइट, बट अवॉइड सेइंग आई वॉन्ट, आई वुड लाइक, जो भी आपको चाहिए। सो वन इज कर्टसी, इट इज डोंट डिमांड और गिव इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर मत दो, हुक्म मत चलाओ, रिक्वेस्ट करो। सी मैं आपको एक चीज आप बता दूं, पते की बात, ये जब मैं बोलता हूं किसी से तो मुझे उससे काम होता है। हम तभी बोलते हैं, तभी लिखते हैं जब हमें किसी से काम होता है। अभी काम मुझे है तो मुझे ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि दूसरा मेरा काम करे। इसके लिए पोलाइट लैंग्वेज यूज करना जरूरी है। सो डोंट से आई वांट, से आई वुड लाइक और आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर। दैट्स वन, कर्टसी। कर्टसी। नवीन पढ़िए इसको। हम्म हाँ। हाँ हाँ हाँ। नीचे भी कुछ लिखा है, पूरा पढ़े ना, रीड द फुल पेज। हाँ हाँ। आप लोग दिन में ये प्लीज, थैंक यू, सॉरी कितनी बार यूज करते हो, या बड़ी मुश्किल से यूज करते हो? कितनी बार, कितने लोग और कितनी बार? ज्यादातर इंडियंस को प्लीज, सॉरी, थैंक यू बोलने में बड़ा परेशानी होती है। हमारी भाषा में ये शब्द है ही नहीं। इंडियंस आर वेरी रूड बाय नेचर, दे आर नॉट पोलाइट। इंडियंस आप कहीं भी चले जाओ, वो बड़ी मुश्किल से प्लीज, थैंक यू या सॉरी का इस्तेमाल करते हैं। बट जो बाहर के लोग हैं या जो कल्चर्ड लोग हैं, they use these words frequently, courtesy, please, sorry, thank you। तो अगर आप किसी से कुछ मदद मांग रहे हो तो से प्लीज, मदद मिल गई है तो से थैंक यू। when you say please and you say thank you, सामने वाले को अच्छा लगता है और वो आपका काम खुशी खुशी से कर देगा। इनफैक्ट भाई, इवन जो आपके सीनियर हैं, बॉसेस हैं, दे शुड ऑल्सो यूज दिस वर्ड्स प्लीज एंड थैंक यू व्हेन गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू, जो इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में इवन पेरेंट्स व्हेन दे वांट देयर चिल्ड्रन टू डू समथिंग, बच्चों को, उनको भी वो लोग प्लीज, सॉरी, थैंक यू ही बोलते हैं। वो आदत पड़ जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि ये कोई बोलता नहीं है प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू, तो हमें आदत नहीं है। कर्टसी, सो यूज प्लीज। वैसे भी अगर आप किसी को बोलें थैंक यू वेरी मच तो वो खुश हो जाएगा। अभी उसी आदमी को बोलिए आपका आभार, तो देखिए उसका रिएक्शन क्या होगा। वो सोचेगा अरे गाली दे रहा है क्या मेरे को, ये आभार आभार क्या बोल रहा है, राइट। हमारी भाषा है ही नहीं, हमारी भाषा में कर्टसी है ही नहीं। बट व्हेन यू, एंड वैसे भी ये प्लीज, थैंक यू तो हम अपनी भाषा के साथ जोड़ के भी यूज कर सकते हैं। सो कर्टसी। थर्ड क्या है? कंसिडरेशन।
हाँ जी, नाउ केतुल पढ़िए, रीड दिस। हाँ, सारा ही पूरा पेज पढ़ दो, रीड द फुल पेज। नो नहीं, नो, हाँ ओके। एक्चुअली वो नो नहीं है, वो नंबर है, स्मॉल फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, नीचे क्या लिखा है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग किसी को मालूम है? किसका? कंसिडरेशन मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना। किसका? सामने वाले का। नाउ मैं इसका बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसी हमारे सामने ये दो लेटर्स हैं, ये लेटर्स किसी को गए हैं। एक है, वी आर डिलाइटेड टू स्टेट दैट टुडे वी हैव डिस्पैच्ड द मटेरियल वाइड आवर इनवॉइस नंबर। एक ये है, किसी ने मेरे को ऑर्डर दिया और मैंने उसका मटेरियल डिस्पैच कर दिया और मैं उसको चिट्ठी लिख रहा हूं, आपका मटेरियल डिस्पैच हो गया। चिट्ठी लिखने का एक तरीका ये है, वी आर डिलाइटेड टू स्टेट, एंड दूसरा तरीका ये है, यू विल बी ग्लैड टू नो। ओके, अब मेरा सवाल ये है, सपोज आपने मटेरियल का ऑर्डर दिया और मैंने मटेरियल डिस्पैच कर दिया और आपको ये लेटर लिख रहा हूं, तो कौन सा लेटर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ये यू वाला या वी वाला? यू वाला। यस, दैट इज कॉल्ड यू एटीट्यूड। मतलब जब भी आपको किसी को कुछ अच्छी खबर देनी है, अच्छी खबर, बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर या न्यूट्रल खबर देनी है, ऑलवेज यूज दिस वर्ड यू, इट इज कॉल्ड यू एटीट्यूड। दुनिया में सर्वेस किए जा चुके हैं टू फाइंड आउट विच आर द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन, लेट्स से, English language. In all surveys, it has been found that you is the most powerful word. So, जहां तक हो सके, use this word you, but use you only when you are giving a positive news, not when you are giving a negative news. Okay, that's called you attitude. इसका और एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ओके, नाउ किंजल, आर यू होम या स्टिल रास्ते में अभी भी? किंजल घर पहुंच गए कि रास्ते में ही है? ओके, टिल शी रिस्पॉन्स, इसको कौन पढ़ेगा? देव, इसको पढ़ दो। ओके, अभी ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो बहुत सी शॉप्स का ओपनिंग टाइम वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, कि जी हमारी दुकान 2 घंटे और खुली रहेगी, क्योंकि आपको शॉपिंग देर से कर पाओ, इसके लिए। नाउ मॉल के बाहर या दुकान के बाहर 2 नोटिस लगे। एक पहले वाला, वी आर डिलाइटेड टू स्टेट दैट वी हैव एक्सटेंडेड द शॉपिंग आवर्स बाय 2 आवर्स, एंड दूसरे दुकान पर नोटिस लगा, यू विल बी डिलाइटेड टू नो that to enable you to shop freely we have extended shopping hours by 2 hours. पहले का मीनिंग है, हमें ये बताते खुशी हो रही है कि हमने शॉपिंग आवर्स 2 घंटे बढ़ा दिए हैं, एंड दूसरे में है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप फ्रीली शॉपिंग कर सको, इसके लिए हमने टाइम 2 घंटे बढ़ा दिया।
कौन सा नोटिस आपको ज्यादा खुशी देगा, यू वाला कि वी वाला? यस, दैट इज यू एटीट्यूड. ओके, सो कंसिडरेशन मतलब दूसरे का ख्याल रखना. अगेन आई एम सेइंग यूज दिस यू एटीट्यूड ओनली व्हेन गिविंग गुड न्यूज. डोंट यूज दिस यू व्हेन यू आर गिविंग नेगेटिव न्यूज. उल्टा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यू के बदले हम लोग हमेशा आई यूज करते रहते हैं. आई आई आई, मैं तो बकरी करती है, आदमी थोड़ी करते. ओके, नाउ 1 मिनट रह गया, इसके बाद में हम लोगों को ये सेशन बंद हो जाएगा, तो दोबारा से सेकंड सेशन के लिए आप लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा. दैट वी नो, वो आपके पासवर्ड्स मैंने आपको दे रखे हैं पहले से ही. कंसिडरेशन. कंसिडरेशन एम्फसाइज रीडर्स नीड्स एंड बेनिफिट्स. नाउ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. अभी किसी कस्टमर ने लेटर लिखा किसी ऑफिस को कि मैंने आपसे माल खरीदा था एंड उसका मेरे को रिफंड चाहिए. तो उस कस्टमर को लेटर लिखा जा रहा है, वी मस्ट रिसीव द सेल्स रिसीप्ट बिफोर वी कैन प्रोसेस द रिफंड. तो ऑफिस उसको चिट्ठी लिख रहा है, हम आपका पैसा वापस करें इसके पहले हमें हमारी रसीद वापस चाहिए. और दूसरी तरफ है, हम आपका रिफंड